नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। प्रदेश के गृह मंत्री ने किए मां बमलेश्वरी के दर्शन, मांगी प्रदेश की खुशहाली। शहर में जगह जगह हुआ गरबा का आयोजन। गांधी चौक में आयोजित हुआ माता का जगराता। शहर में निकली चुनरी शोभा यात्रा। अष्टमी पर हुआ हवन। और 61 वर्षों से एक ही स्वरूप में विराजित हो रही मां काली की प्रतिमा। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने एक दिवसीय प्रवास में मंगलवार की देर शाम राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे और मां बमलेश्वरी के दर्शन किए। मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए डोंगरगढ़ पहुंचे गृह मंत्री का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में भव्य स्वागत किया। इसके बाद गृह मंत्री ने मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कवर्धा में पुलिस अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में अभिषेक सिंह का नाम सामने आया है, इसलिए रमन सिंह को पीड़ा हो रही है। डॉक्टर रमन सिंह पुलिस का सदुपयोग कैसे किया जाता है बेहतर जानते हैं। हम लोग पुलिस का सदुपयोग कर रहे हैं। उनके दिमाग में इसलिए आ गया कि आईजी ने बयान दिया, हम तो उस पचड़े में हैं ही नहीं। जब घटनाक्रम हुआ तो अधिकारियों का जो काम है वो कर रहे थे। अब उसमें अभिषेक के नाम आने से उनको पीड़ा हो जाएगी तो उसको क्या कर सकते हैं। आईजी या डीआईजी जो सामने घटनाक्रम है उसकी जानकारी देंगे। पुलिस का दुरुपयोग हम लोग नहीं करते, सदुपयोग करते हैं जनता के हित में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है पीसीसी के बारे में, जब उन्होंने कहा तो मैडम वीना सिंह कौन है इसके ही भर तो आज तक नहीं बता पाए। उसी को बता दें पुलिस का दुरुपयोग करके कैसे नाम छुपाया गया। वहीं 2.5 साल के समीकरण को लेकर प्रदेश में चल रही सियासी हलचल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उनका ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ में ना उथल पुथल है और ना उठापटक है। कुछ समर्थक नाम लेते हैं तो कुछ लोग लड़ाई कराने के उद्देश्य से नाम लेते हैं, परंतु अंतिम सत्य यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। लगभग 2.25 साल प्रदेश की सरकार को हो चुका है और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। प्रदेश की जनता यह महसूस कर रही है कि हर वर्ग के लोगों के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है। संकल्प न्यूज के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मां कालिका उत्सव समिति गांधी चौक के द्वारा माता का जगराता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भक्ति भजनों के साथ श्रोता झूम उठे। मां कालिका उत्सव समिति गांधी चौक द्वारा कुंवार नवरात्रि के सप्तमी पर छत्तीसगढ़ स्वर कोकिला कविता वासनिक ने भजनों की प्रस्तुति दी।
जगराता के आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रोताओं की उपस्थिति रही और भक्ति भजनों में श्रोता भी झूमते रहे। कार्यक्रम के अवसर पर राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक शर्मा, हिमानी वासनिक सहित समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। नवरात्र के सप्तमी के अवसर पर राजनांदगांव शहर के संजय नगर लखोली क्षेत्र से माता की चुनरी शोभा यात्रा निकाली गई, जो मां शीतला के मंदिर पहुंची। राजनांदगांव शहर के संजय नगर लखोली क्षेत्र से मां शीतला नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा माता की चुनरी शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान आकर्षक झांकी भी बनाई गई थी। बाजे गाजे के साथ भक्तिमय वातावरण में मां शीतला नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा निकाली गई चुनरी शोभा यात्रा मां शीतला मंदिर पहुंची, जहां मां शीतला को चुनरी अर्पण कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। नवरात्र के अवसर पर राजनांदगांव का कायस्थ समाज महिला मंडल के द्वारा 2 दिवसीय गरबा का भक्तिमय आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं, युवा और बच्चे शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के जमातपारा स्थित भगवान चित्रगुप्त मंदिर के नवनिर्मित हॉल में कायस्थ समाज महिला मंडल द्वारा 2 दिवसीय गरबा उत्सव का आयोजन किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित 2 दिवसीय गरबा उत्सव में महिलाएं और बच्चों ने भक्तिमय वातावरण के बीच गरबा किया। कायस्थ महिला मंडल द्वारा सामाजिक और पारिवारिक परिवेश में आयोजित इस गरबा उत्सव में शामिल बच्चों और महिलाओं ने काफ़ी उत्साह के साथ गरबा कर श्रद्धा भक्ति का संदेश दिया। हमारे कायस्थ समाज महिला मंडल के द्वारा पहली बार गरबा उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छे से उत्साहित होकर के और अपना पूर्ण रूप से अपना योगदान दिया है और बहुत एंजॉय किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि हम सबको एकत्रित कर सकें, सारे समाज को जागरूक भी कर सकें और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि ऐसा अच्छा कार्यक्रम हम करते रहें सब मिल कर के, और बच्चे एंजॉय करें, सभी एंजॉय करें। कायस्थ समाज महिला विंग द्वारा गरबा का जो आयोजन हुआ बहुत ही सफल रहा, 2 दिवसीय, और हम आगे भी इसको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। यही हमारी तरफ से कोशिश रहेगी। हमारे समाज में पहली बार गरबा का आयोजन हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी इस गरबा के आयोजन में भाग लीजिए। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को गरबा करने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। हमारे समाज में और भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रही है और हम लोग सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। महिला कायस्थ समाज के जो टीम है उनके द्वारा ये आयोजन विशेषकर सामाजिक और पारिवारिक परिवेश में जो हुआ है उसमें हमारे बच्चों ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और बहुत ही सराहनीय लगा वो चीज़, क्योंकि जहाँ तक हो सके बच्चों को यही परिवेश चाहिए। अभी तक बच्चों को बहुत लालायित भी रहते थे, लेकिन हर कोई इस चीज़ के लिए फ्री नहीं हो पाता था। तो आज हमको बहुत ही अच्छा लगा और सभी परिवारों ने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को यहाँ आने का अवसर दिया। तो इसके लिए हमेशा के लिए, आज और आने वाले हमेशा के लिए मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं भी एज अ पेरेंट यही चाहूँगी कि ऐसे ही परिवेश में अपने बच्चों को भेजें। यहाँ पर आके काफ़ी समाज के लोग काफ़ी प्रफुल्लित हुए कि हमारा समाज का एक नवनिर्मित मंदिर श्री चित्रगुप्त भगवान जी का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। मैं उन सभी चित्रांशियों को नवरात्रि की बधाई देते हुए ये आग्रह करता हूँ कि आने वाला समय में संगठित होकर के इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर और भी करने का प्रयास करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गरबा का महज 2 दिन का आयोजन ही किया गया था, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस आयोजन से भक्तिमय वातावरण भी निर्मित हुआ है। सहयोगी अंकित श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़।
राजनांदगांव शहर के देवी मंदिरों सहित विभिन्न पंडालों में विराजित मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां काली सहित मां शारदा की प्रतिमा स्थल पर विधि विधान के साथ हवन पूजन संपन्न हुआ। नवरात्र के अवसर पर अष्टमी में विभिन्न सेवा पंडालों में विराजित देवी प्रतिमाओं सहित मंदिरों में हवन पूजन विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। हवन कुंड में भक्तों ने आहुति देकर मां शक्ति से अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रि के इस पर्व में अष्टमी की सुबह से ही हवन कुंड सजाने श्रद्धालु जुटे रहे। शहर के विभिन्न देवी पंडालों के सामने भक्तिभाव से सराबोर सुसज्जित हवन कुंड का निर्माण किया गया। वहीं देर शाम हवन पूजन का कार्यक्रम विधि विधान के साथ शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भक्तों ने हवन कुंड में आहुति दी और मां शक्ति से सुख समृद्धि की कामना करते हुए कोरोना खात्मे के लिए प्रार्थना की। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के कैलाश नगर स्थित भगवान जलाराम मंदिर परिसर में लिनेस क्लब द्वारा एक दिवसीय गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें हर उम्र की महिलाओं ने शामिल होकर गरबा किया। राजनांदगांव शहर के कैलाश नगर स्थित श्री जलाराम मंदिर परिसर में लिनेस क्लब राजनांदगांव सिटी द्वारा एक दिवसीय गरबा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शामिल होकर भक्तिमय वातावरण में गरबा किया। लिनेस क्लब द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए महज एक दिन का ही गरबा उत्सव आयोजित किया गया था। ऑल इंडिया लिनेस क्लब राजनांदगांव सिटी, मैं उसकी अध्यक्ष रीटा पुजारा और हमारी ये टीम, हमने आज यहाँ अभी नवरात्र चल रही है तो एक दिन के गरबे का आयोजन यहाँ हमने किया है और ये सब हमारी टीम है और हमने माता जी का ये आयोजन आज एक दिवसीय रखा है। हम अभी कोरोना और थोड़ी शासन के कारण पूरे 9 दिन का नहीं कर पाए, तो आज हमने एक दिन का ये आयोजन रखा है माता जी के। हम लोग हमेशा हर साल लाइनेस क्लब के उससे हम लोग गरबा करते थे जो राज इंपीरियल में होता था, लेकिन अब कोरोना के चक्कर में नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर रखा एक दिन का गरबा। इसमें काफ़ी लोग दिख रहे हैं आपको, काफ़ी शौक से कर रहे हैं सब लोग और एक दिन में वाकई हमने 9 दिन का आनंद ले लिया। आज लिनस महिला मंडल के द्वारा ये एक प्रेरणा जागृत हुई कि जलाराम राम मंदिर कैलाश नगर में और यहाँ पे हम एक दिन का गरबे का आयोजन किया जाए करके, तो जिस भाव, जिस श्रद्धा से और जिस अपना संस्कारधारी राजनांदगांव है उसको देखते हुए प्रेरणा ऐसी आई, तो सभी ने मिलकर यहाँ पे एक माता की आराधना की है, क्योंकि ये आराधना शक्ति का पर्व है और गरबे के द्वारा भी इसको एक माँ की आराधना की जाती है। तो सभी महिलाओं जो मंडल ने किया इन्होंने, उनको तो एक साधुवाद है, इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद के ऐसे समय में भी इन्होंने ऐसे संकल्प लेके आज ये यहाँ पे वो किए हैं गरबे का आयोजन। तो ये सबसे पहले इन सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं। माता रानी ऐसे ही शुभ कार्य और प्रेरणा इनको देते रहे और आशीर्वाद प्रदान करते रहे। नवरात्र के सप्तमी के अवसर पर आयोजित इस गरबा उत्सव में हर उम्र की महिलाएं शामिल हुई और काफ़ी उत्साह के साथ गरबा कर शक्ति और भक्ति का परिचय दिया। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ नगर में नवरात्र के अवसर पर चुनरी यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्तों ने मां बमलेश्वरी को चुनरी चढ़ाई। राजनांदगांव जिले में धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ में भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा प्राचीन दुर्गा मंदिर से निकली और नगर भ्रमण करते हुए मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंची, जहां सब ने मिलकर माता को भव्य चुनरी चढ़ाई। डोंगरगढ़ धर्मनगरी में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी भक्त समिति द्वारा 31 फीट का चुनरी यात्रा निकाला जा रहा है। इसमें सभी सामाजिक बंधुओं का सहयोग मिला है, प्रशासन का भी सहयोग मिला है और सभी माता बहनें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 31 फीट का भव्य चुनरी मां बमलेश्वरी मंदिर में चढ़ाया जाएगा। इस यात्रा में सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन मिलकर सहयोग करते हैं, जहां इस वर्ष माता की चुनरी की लंबाई 31 फीट थी और झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र था। शहर के हर चौक पर
माता की चुनरी का भव्य स्वागत भी किया गया। संकल्प न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मां काली की प्रतिमा। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग, शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा, चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड और रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनी हट्टी, राजनांदगांव।
आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के गुड़ाकू लाइन स्थित सार्वजनिक कालिका उत्सव समिति हमालपारा में लगभग 61 वर्षों से एक ही स्वरूप में मां काली की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। अब यह समिति प्रदेश भर में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। राजनांदगांव शहर के गुड़ाकू लाइन स्थित सार्वजनिक कालिका उत्सव समिति हमालपारा में लगभग 61 वर्षों से मां काली की प्रतिमा एक ही स्वरूप में स्थापित की जा रही है। यहां मां काली के स्वरूप के दर्शन करने जिले ही नहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भी लोग पहुंचते हैं। मां कालिका उत्सव समिति हमालपारा के अध्यक्ष शरद सिन्हा का कहना है कि वर्ष 1960 को मोहल्ले के ही आमिर खान ने यह प्रतिमा स्थापित करने का सिलसिला शुरू किया था, जिसकी परंपरा को अब तक निभाया जा रहा है। सार्वजनिक कालिका उत्सव समिति आज हमारा 1960 से लगातार 61वां साल है, जो कि यहाँ के आमिर खान जी मुस्लिम भाई इसको स्थापना किए थे। जब से लगातार निरंतर माता जी यहाँ पे स्थान पर बैठते लगातार आ रहे हैं और इस समिति द्वारा कोविड काल को देखते हुए नियमों का पालन करते हुए कालिका उत्सव मनाया जा रहा है और माँ काली सभी देशवासियों एवं पूरा प्रदेश की रक्षा करते हुए हम सब उनसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि हमारे देश के सभी देशवासियों को माँ काली सभी का मनोकामना पूर्ण करे और कोरोना जैसी महामारी को मुक्त करे। सार्वजनिक मां कालिका उत्सव समिति हमालपारा के इस सेवा पंडाल में मनोकामना ज्योति कलश भी स्थापित किए जाते हैं। वहीं एक ही स्वरूप में विराजित हो रही मां काली की इस प्रतिमा के दर्शन लाभ लेने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। यहां प्रतिदिन माता की सेवा भजनों में भी भक्त सराबोर होते हैं, तो प्रतिवर्ष पंडाल की विशेष साज सज्जा आकर्षण का केंद्र रहती है। इस कालिका उत्सव समिति हमालपारा की ख्याति जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर तक है। एक ही स्वरूप में विराजित मां काली की इस प्रतिमा को देखने वालों को एक बार ही लगता है कि प्रतिवर्ष उसी प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, लेकिन प्रतिवर्ष हमालपारा के ही मूर्तिकार वासुदेव कलेश्वर और उनके पुत्र राजू कलेश्वर के द्वारा मां काली की प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। हर वर्ष हूबहू दिखने वाली मां काली की इस प्रतिमा को लोग निहारते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। न्यू फ्रेंड्स क्लब डोंगरगढ़ के द्वारा 2 दिवसीय रास गरबा का आयोजन रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं व युवतियों ने हिस्सा लिया। 2 दिवसीय गरबा के आयोजन में शुभारंभ में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त धनेश पाटिला व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री थनेश्वर पाटिला बतौर अतिथि मौजूद रहे। इन 2 दिनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर गरबा रास में हिस्सा लिया। बहुत अच्छा लग रहा है, सब जन ने इतना अच्छा सहयोग किया है। न्यू फ्रेंड्स क्लब की ओर से हम सब महिला मंडल तहे दिल से सबको मतलब आभार प्रकट करते हैं। और ये कार्यक्रम 2019 में आयोजन करने की सोची थी। कार्यक्रम कोरोना काल की वजह से ये थोड़ा कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया और मतलब अभी इस कार्यक्रम को इतना अच्छा सफल देखते हुए आगे भी न्यू फ्रेंड्स क्लब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि महिलाओं की इतनी उत्सुकता देखकर इस कार्यक्रम को आगे ही इसी तरह चालू रखें। धन्यवाद। पारिवारिक व्यस्त समय से अपने कैसे समय निकाला है? ये उत्सुकता तो इतनी है महिलाओं की कि मतलब पहली बार इतना अच्छा कार्यक्रम में सम्मानित होने के लिए हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और महिलाओं ने तो इतना बढ़ चढ़ के मतलब योगदान दिया है कि चाहकर भी हम लोग नहीं रुक पाए हैं इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स क्लब के द्वारा हमारे सभी समितियों के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है गरबा रास का, जो 11 तारीख और 12 तारीख के इसका आज समापन है। और ये हम लोग 2019 से प्रयास कर रहे थे कि ये कार्यक्रम को आयोजित किया जाए, लेकिन कोविड के नियमों के कारण हम लोग ये 2 साल हम लोग पिछड़ गए और ये 2021 में इसका ये प्रथम वर्ष हमने आज ये शुरुआत किया,
जिसके लिए आप सभी मित्र बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद और न्यू फ्रेंड्स क्लब द्वारा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस दौरान एकल नृत्य व वस्त्र में आरती राजपूत प्रथम, दीपाली तिवारी, श्वेता गौली रही। वहीं बच्चों में सोनल तिवारी, यशस्वी सिन्हा, आरती राजपूत, तृप्ति को बेहतर नृत्य प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। कवर्धा मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्रामीण के द्वारा सुंदरा क्षेत्र में पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा कवर्धा क्षेत्र में हुए मामले को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए राजनांदगांव शहर के समीप सुंदरा में मुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर का पुतला दहन किया गया। हमारे राजनांदगांव जिला के पूर्व प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा जो एक अच्छी कार्रवाई करवाया है हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के ध्वज भगवा ध्वज को जो अपने पैरों से रौंदा है, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके विरोध में युवा मोर्चा द्वारा आज ग्रामीण राजनांदगांव युवा मोर्चा द्वारा पुतला दहन का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्रामीण द्वारा किए जा रहे पुतला दहन को रोकने पुलिस बल तैनात की गई थी। वहीं पुलिस को चकमा देते हुए दूर से ही पुतला दहन कर प्रदर्शन स्थल तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान जलते पुतले पर पानी डालकर पुलिस ने आग बुझाई। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।